हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हुआ था 1/2019, जो पेपर हुआ था 27 जनवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है पी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस क्यू, ये x-1 और x+1 से पूर्णतः विभाजित है, तो p और q के मान निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x=1 इसमें रख देंगे और यहाँ से देखें तो x=-1 यहाँ पे रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 रखने पे p प्लस 1 माइनस 2 माइनस क्यू इक्वल टू 0, यानी कि p माइनस क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे ही -1 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस p प्लस 1 प्लस 2 माइनस क्यू इक्वल टू 0, यानी कि p प्लस क्यू बराबर 3। अब p प्लस क्यू बराबर 3 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2p बराबर 4, यानी कि p बराबर 2 और q बराबर 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तार को 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया। एक तार को एक वर्ग के क्षेत्रफल के रूप में रखा गया, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है, 22 है। और यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में रखा जाए तो इस वृत्त से बने क्षेत्रफल का बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, 22। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया, √22। ठीक है, तो अब इसकी वृत्त की परिधि और इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी कि 4a बराबर 2πr हो जाएगा। अब 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा √22। ठीक है, अब यहाँ से 2 से इसको काटें अगर तो 2 आ जाएगा, और इसको अगर स्क्वायर कर दें तो πr स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 22 हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो यहाँ पे πr स्क्वायर, यहाँ से एक पाई निकाल के यहाँ पे क्या हो रहा है, πr स्क्वायर इक्वल टू 4 × 22/पाई। तो यहाँ पे रख देते हैं। अगर इसकी वैल्यू ये आ गया, मतलब सीधा सा इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 22/22 × 7, तो 22 से 22 कट जाएगा, 4×7=28 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन को विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को जाता है, तो जॉन शेफर्ड बैरन को इसका जाता है श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक आदमी 1350 में 2 मेज खरीदता है। एक मेज पर 6% की हानि होती है और दूसरी को 7.5% पर बेचने का लाभ पर बेचने पर हानि, मतलब एक मेज बेचने पर 6.5% की हानि और दूसरी मेज बेचने पर 7.5% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होती है ना हानि होती है, तो दोनों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक क्या हो गया, माइनस हानि हो गई और एक लाभ हो गया, यानी कि 7.5% हो गया। तो इसको देखा जाए तो 6 और ये हो गया 15/2, तो ये हो गया 2 का गुणा कर लिया तो ये 12, और ये अब लाभ ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही, तो बीच में 0 रख लेंगे, तो ये 12 आ गया। यहाँ से 15 आ गया, 3 से काटा, 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 5:4 के अनुपात में इनका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये था मेज का और ये था दूसरी मेज का। ये मेज का था और ये दूसरी मेज, तो दोनों मेज के क्रय मूल्य में कितना अंतर हो जाएगा। तो दोनों मेज का क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, 5×4 = 9 बराबर तो दिया है 1350, दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1350 / 9। 9 से इसको काटेंगे तो 9 × 9 और 9×5 = 45, तो 150 रुपये दोनों का अंतर हो जाएगा। 150 आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 3√2 - 2√3 बराबर इतना इतना दिया है, तो इसका a + b √6 बराबर कितना हो जाएगा।
तो इसका अपन क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने पर क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 3√2 प्लस 2√3। परिमेयकरण करा तो 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। दोनों का यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 3√2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 माइनस 12, 18 प्लस 12 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12√6 डिवाइड बाय इसका हो गया कितना, 18 माइनस 12, यानी कि 6 आ गया, 18 और 12 जोड़ दिए तो ये होगा 30 माइनस 12√6 डिवाइड बाय 6 से इसको काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे, ये वाली चीज को कंपेयर करेंगे तो ए बराबर निकलेगा 5 और बी बराबर निकलेगा -2। तो ये आंसर हो जाएगा, बी बराबर पूछा है तो बी बराबर -2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अन्य तीनों से असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द का चयन क्या हो जाएगा, हाथ अलग हो जाएगा। ये तीनों क्या है, इंटरनल पार्ट है, बॉडी के आंतरिक हिस्से हैं और ये बाहर का है। नेक्स्ट है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती हैं। ये सभी बत्तियां 8:20 पर एक साथ बदलती हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये दोबारा कब एक साथ बदलेंगी, तो ये 48, 72 और 108 का एलसीएम लेंगे, 12 से इसमें भाग देंगे, 12 चौक 48, 12 छींक 72 और 12 नमा 108 और इसमें फिर 2 से भाग दिया तो 2, 3 और 2, 3 और 9 और फिर यहाँ पे 2 से फिर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, 3 और 9 और यहाँ पे 9 से जाएगा तो ये दोनों में चला जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 चौका 48, 48 इंटू 9, 48 इंटू 9, 9 8 72, 9 चौको 36, 36 और 7, 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इतने सेकंड बाद ये चेंज होगी। तो 432 में 60 से भाग देंगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि 7 मिनट 6 सत्ते 42 और 12 सेकंड बाद ये चेंज होगी। तो इसमें जोड़ देंगे 8:20 में, 8:20 में अपन ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:27 और 12 सेकंड आंसर हो जाएगा। इतने बजे ये पूरी चेंज हो जाएगी एग्जाम। नेक्स्ट देखेंगे, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 4 + 5 + 4 पंजे 20 बटे 100, तो ये आया 9.2। तो ये हो गया 2 साल के लिए, 2 ईयर का हो गया और 3 ईयर का देखेंगे तो 9.2 + 6 + 9.2 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 9 कितने हो गए, 15.2 और यहाँ पे अगर गुणा किया तो 6 दूनी 12 और 6 नामे के 54 और ये हो गए 55, यानी कि +0.552। अब इसमें जोड़ेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो 15.752% हमें निकालना पड़ेगा। 25,000 का 15.752 बटे 100, ये 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिया 12 बचे 3, 4 सत्ते 4 आठे 32, 4 नाम 36 बचे 3, तो 4 नाम 36 बचे 1, तो 4 तिया 12 फिर बचे 3, तो 4 आठे 32, 3938 यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक खेत के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे 2 खंभे बिल्कुल सीधे हैं, उनके पार बिंदुओं के बीच की दूरी 36 है, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी निकालना है, एक 15 मीटर का और एक
30 मीटर का, ये 15 मीटर, ये 30 मीटर का है और इनके बीच की दूरी है 36। यहाँ से अगर डिवाइड करें तो यहाँ से ये 15 हो जाएगा और ये बचेगा 15, ये कितना है 36। यहाँ पे अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, इसको x लिख लेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, तो x बराबर 225 और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है 1444। 30 का स्क्वायर लिखेंगे 1444 नहीं, 1296 हो जाएगा। इसमें 225 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225 जोड़ने पे आएगा 1521। 1521 आएगा। 1521 किसका रूट होता है, ये होता है 39 का स्क्वायर। तो 39 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यानी कि ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो ये राजेंद्र लहरी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, तो पिंगलई वेंकैया नाम याद रखना है हमें, इनसे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन करना है, तो असंगत संख्या कौन सी है इनमें से, वो देखना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है और यहाँ पे 16 का डिफरेंस है और यहाँ पे है 6 का डिफरेंस। तो ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है। हर्ष क्या है, अजीत का पुत्र है। अजीत का पुत्र कौन हो गया, हर्ष, ठीक है। और विनीता अजीत की पत्नी, विनीता क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया, ये हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों। अजय जो है हर्ष का भाई है, अजय कौन है, अजय, ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं, ठीक है। अब नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, यानी कि अजय और कविता क्या होगा, हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। और अजय और इनकी इकलौती पुत्री कौन है, नेहा। तो अब विनीता नेहा से किस तरह संबंधित है, विनीता नेहा की क्या हो जाएगी, पिता की माँ, है ना, ये पिता हो गया इसका, पिता की माँ कौन हो गई, विनीता, पिता की माँ हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इसका सरलतम रूप निकालना है, तो यहाँ से 9 निकलेगा, यहाँ से 0.9 निकलेगा और यहाँ से 0.09, ठीक है। और यहाँ से इंटू, ये सबको प्लस किया है और यहाँ से इंटू में कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो 9.99 आ जाएगा और उसमें 100 का गुणा करेंगे, 999 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं, फोटोपैक्सी, माउंट वेसुवियस और माउंट एंटेना ये सब ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है माउंट ब्लैक, ये ज्वालामुखी नहीं। नेक्स्ट है, 7000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक दर से और शेष राशि 4% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। 7000 पर कुल राशि 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1600 था, तो 6% पर कितनी राशि दी गई, तो यानी कि 1600 ब्याज था और 7000 का था। 5 साल के लिए यहाँ से हमारी आर निकल आएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगी, 5 से डिवाइड किया, 5 किया 15 और 5 दूनी 10, तो कितनी आ गई ये 32/7 आ। अब यहाँ पे कुछ राशि दी गई थी 6 पे और कुछ दी थी 4 पे और बाकी जो टोटल निकल के आ रहा था वो 7 से आ रहा था। 7 का गुणा करेंगे, 7 6 42 और 7 चौको 28 डिवाइड बाय 32, माइनस करा तो 10 आया, यहाँ पे कितना आया 4 आया, दोनों को काटा तो 2:5 आ गया, तो 2:5 हो गया। तो अब इसमें पूछा है कि 6% पर कितनी राशि दी थी, तो 2 रेशो में दी होगी, यानी कि 7000
इंटू 2/7, यानी कि यहाँ पे कितनी आ गई राशि, 2000 2000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि इतने गुणा इतना इक्वल टू ए है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.6 आएगा। कैसे आ रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 2.1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि 1.5 का स्क्वायर आ रहा है। तो 0.6 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य, पिता और आदमी तीनों में बेन आरेख बताना। क्या होता है कि एक पिता जो होता है वो एक आदमी होता है, और आदमी क्या होता है, ये दोनों मनुष्य होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो लेड का रासायनिक प्रतीक है Pb। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और तीन अंकों की 5 से विभाज्य बड़ी से बड़ी संख्या 995 हो जाएगी, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 9995, जो कि 5 से विभाज्य है। इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस करेंगे। 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच में कितनी संख्या है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे अपन। कितना आ गया, 9000 आ गया। 9000 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा 1800 संख्याएं ऐसी निकलेंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो ग्रेट इंडियन बर्ड जो है कि वो लुप्त प्राय हो चुका है। नेक्स्ट है, जिस खंबे की 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उस समय एक बिजली के खंबे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, जो कि 14 मीटर है। उसी समय बिजली के 28 मीटर छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, 14 दूनी 28, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये 8 दूनी 16 हो जाएगी, तो 16 मीटर दुगनी इसकी ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, इंगित करता है कि कुछ मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद ये सही निकलेगा, कुछ चतुर कर्मचारी मेहनती कर्मचारी नहीं है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रेक्जिट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रश्न दिया है उसमें कथन और तर्क पढ़ने। कथन है, क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालय के बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, विद्यार्थियों को अपनी पसंद से कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऐसा ये भी सही है। लेकिन नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है, ये भी सही बात है। इसलिए दोनों ही फर्क क्या है, पुष्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ठेकेदार ने 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाया। 45 आदमियों को काम पर लगाता है, 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर की नहर खुद पाई। देखो, उसने लगाया 45 व्यक्तियों को काम पर, 200 दिन के लिए 4.5 किलोमीटर की नहर खुद गई। अब उसे कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़े। अब टाइम उसके पास जो है कि बचा है 150 दिन, और 45 में उसको कुछ व्यक्ति ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके उसकी 1.5 किलोमीटर और कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 0 बढ़ा दें और इस पॉइंट से यहाँ पे 0 बढ़ा दें, इसको काटेंगे तो ये 100 बार कटेगी, इसको काटेंगे तो 1 बार कटेगी,
दो जीरो से दो जीरो कटेगी, 20 बराबर कितना आ जाएगा, 45 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट। 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए, 12 किलोमीटर लंबी नहर है, तो 12 में से 4.5 खुद गई है, तो 12 में से 4.5 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, ये 7.5 बचेगी। 7.5 बचेगी तो 15 से इसको काटेंगे तो ये 15, 5 75 हो जाएगी, 20 पंजे 100 हो जाएगी। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 55 व्यक्ति और बढ़ाने पड़ेंगे इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो आई नोट ये इसमें नहीं आता है, वहाँ के आउटलुक, वन नोट और एक्सेल, ये तीनों चीजें उसमें आती है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक जानकारी प्राप्त अनुसार भारतीय, इसको छोड़ देंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो तूतीकोरिन इसका सही नाम है, पूर्वी तट पर बंदरगाह तूतीकोरिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2006 में शुरू की गई थी, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 आता है, यानी कि एक संख्या 88 हो गई, दूसरी संख्या x हो गई, और इनका दोनों का गुणनफल 44 उल्टा 44 गुणा 264। इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 132 आएगा, और x बराबर संख्या क्या आ जाएगी, 132 आ जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये मुंबई में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया, ये पवनार का आश्रम स्थापित नहीं किया गया। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पे है 12, फिर 5, फिर 10। ठीक है, यानी कि, और फिर ये आ गए 8, तो 5 में 3 बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे 10 में से 2 कम हो रहा है तो 10 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 15, और यहाँ पे 8 कैसे आएगा, 12 में से 2 कम होगी तो 8। अब 8 में नेक्स्ट आ जाएगा अलग चीज, और यहाँ पे 5 दिया 15, और फिर 15 पहले 3 का गुणा हुआ, फिर कितने का गुणा हुआ, फिर हुआ 5 का गुणा, तो यहाँ पे 75 आ रहे हैं। ठीक है, ये 75 हो रहे हैं, इस तरीके से ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 मतलब एक्स भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजा किस शहर में है, तो ये फतेहपुर सीकरी के अंदर है। नेक्स्ट है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है, तो सार्क का विस्तृत रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, वह है सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है, डीएनएस इसका शॉर्ट नेम होता है। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखा जाए 4 छीन 24 प्लस 5 कितने हो रहे हैं, 29 हो रहे हैं, तो 8 पंजे 40, 40 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 48, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो ये मेंढक का है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो ये सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, पहली एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र के स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा ही शुरू किया गया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए, तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा,
बार बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है वो बहुलक हो जाएगी, यानी कि 25 कितनी हो जाएगी इसमें बहुलक हो जाएगी। और माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको जमाना पड़ेगा 16 18 20 16 18 20 25 25 35 और 38। ठीक, ये कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 7 नहीं 8 संख्याएं हैं। ध्यान से देखिए 16 18 20 16 18 20 25 25 35, यहाँ पे एक 28 और आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी माध्यिका क्या निकलेगी? 8 संख्याएं हैं, यानी कि चौथी और पांचवी का जोड़ का डिवाइड बाय 2। चौथी और पांचवी क्या है? ये 25 है, तो 25 ही इसकी क्या आ गई माध्यिका, और 25 ही बहुलक। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 25 और 25 50 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। इसका परिमाप 116 और विकर्ण की लंबाई 42। तो 4a बराबर कितना दिया है? 116। ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 29 और एक विकर्ण की लंबाई है 42। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो समचतुर्भुज अगर बनाते हैं, समचतुर्भुज इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गई? इसकी ये भुजा 29 हो गई, और अगर इसको 21 और 21 मान लिया जाए तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी भुजा अपन निकाल लेंगे, यहाँ से दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। कितना जाएगा? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक बार इनको अगर जोड़ें 8 और एक बार घटाएं और एक बार जोड़ें, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 50। तो ये x बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 20 आ गया, यानी कि ये 20 और ये 20 कितनी हो गई? 40। तो इसके क्षेत्रफल कितना जाएगा? दोनों विकर्णों का गुणा। ये हो जाएगा 20 और 20 से गुणा करेंगे तो ये 840 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा क्या होता है? उत्तर और दक्षिण में फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर आकार वाले कागज की आवश्यकता होती है, तो इतनी बड़ी सीट में से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं? तो इसमें हम 72 इंटू 48 डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 18 इंटू 12। 12 चौक 48 हो जाएगा। 18 9 दूनी 18 9 8 72, यानी कि 18 चौक 72, ये 4 चौक 16 लिफाफे इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है IPL 2020 में सबसे ज्यादा विकेट मैंने पर्पल कैप किसने जीती? तो कसिंगो रबाडा ने ये जीती। नेक्स्ट है एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर की औसत चाल से चले जाने पर वह 10 मिनट देर से और 40 की चाल से जाने पर 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू स्पीड, दोनों स्पीड का गुणा माइनस दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। तो एक की स्पीड है 30, दूसरी की स्पीड है 40, और एक में 40 मिनट से देर से और एक 5 मिनट पहले, यानी कि दोनों का डिफरेंस 15। ये टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 15, और ये दोनों स्पीड का डिफरेंस 10 डिवाइड बाय 60 करेंगे क्योंकि ये टाइम मिनट में दिया है। तो 15 चौको 60, ये 40 से पूरा 40 कट जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाता है। प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाने हैं? तो 124, यानी कि एक कम मैच खेला जाएगा। नेक्स्ट है एक लड़के को 495 से 36 को गुणा करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 1600 16,700
40 आया तो उसने किस अंक को गलत पढ़ लिया, यानी कि 16,074 की जगह अपन 36 से भाग देंगे, तो इसमें 4 से भाग देते हैं, 4×9 = 36, 4×4 = 4, 4×1 = 4, 4×8 = 32 और 4×5 = 20। 9 से भाग देंगे, 9×4 = 36, बचे कितने 5, 9 9×6 = 54, बचे 4×9 = 45, यानी कि 465 में गुणा किया था उसने, तो उसने क्या किया 9 की जगह 6 पढ़ लिया था, तो 9 को गलत पढ़ लिया था, 9 आंसर हो जाएगा। 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो थेरेसा मे यहाँ की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है यूरोप का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो ये रॉटरडम समुद्री मार्ग व्यस्तम मार्ग है। नेक्स्ट है x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो x प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम ऐसे लिखें, एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो फॉर्म बन जाएगा, यानी कि दोनों को एक बार जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे और दोनों को गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 3 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 +2√3 +3 + 1 -2√3, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, ये -2, 4 और 4 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 4, 4 में से, और इसका स्क्वायर अपन को करना पड़ेगा, ठीक है, ये स्क्वायर में है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आंसर आ। नेक्स्ट है कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, तो थेम्स नदी लंदन से होकर बहती है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, बताइए कि दी गई अवधारणा में कौन सी निहित है। एक्स वाई से कहता है यदि आपको कंपनी की बिक्री में वृद्धि करना है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। धारणा है समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक तौर पर प्रचलन में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसने इसके बारे में नहीं बोला है कि प्रचलन में है कि नहीं, बाय की बिक्री कम है ये भी नहीं बोला है, इसलिए दोनों पालन नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची का भारत का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ये गढ़ वाली इसको नहीं है। टोटल कितनी है 22 भाषाओं पर भारत की अनुसूची में दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूरा करेगा। PE11, QD2, RC9 और SB4, तो नेक्स्ट क्या है, और यहाँ पे देखा जाए PQRS, तो नेक्स्ट आ जाएगा T, यहाँ से यहाँ पे ABCD, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T के यहाँ पे ABCDE है ना, तो 11, यहाँ पे 11 में से 2 कम हुए 9, 9 में से 2 कम होंगे तो 7 आ जाएगा, ऐसे 2 4 6 नेक्स्ट वाला पढ़ रहा है, तो TA7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसरो 2020 में प्रक्षेपित अंतिम ग्रह कौन सा था, तो ये CMS-001 यहाँ पे ये उपग्रह था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, स्टेपी, प्रेयसी और सवाना ये घास के मैदान नहीं है, फेन क्या है घास का मैदान। नेक्स्ट है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है, इनकी समांतर भुजाओं की लंबाई 30 मीटर और 24 मीटर है, तो इनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा दोनों भुजाओं की जोड़, तो दोनों भुजाओं का जोड़ लिख देंगे बराबर क्षेत्रफल, तो ये हो गया 54 इंटू H इंटू 1/2 बराबर 540, 540 से उसको काटेंगे 10 आ जाएगा, तो H बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणा 20 मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो S के बाईं और 90 स्थान पर कौन होगा, सिर्फ संख्याओं को हटाना है, तो S के बाईं ओर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 पे कौन आ गया Q आ गया,
नेक्स्ट है दो रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना के से क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती हैं। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दो रेलगाड़ी दिल्ली और पटना से क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जाती है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं। एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो एक रेलगाड़ी इधर जा रही है। तो भी एक ए वाली रेलगाड़ी 4 घंटे 48 मिनट ले रही है और ये 3 घंटे 20 मिनट ले रही है। यदि दिल्ली से चलने वाली ये दिल्ली से चलने वाली की स्पीड है 45 किलोमीटर पर घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 घंटा 48 मिनट 4 सही 48/60 में अगर 45 का गुणा करें और 3 सही 20/60 का भाग दें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 चौक 48 12 पंजे 60 4 पंजे 20 24/5 गुणा 45। ऐसे यहाँ पे कटेगा 1/3 यानी कि यह आ जाएगा 10/3। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5×9 45 और यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणा 9 इंटू 3/10। इसका मतलब हो गया 4 सही 48/12 48/60 तो 12 चौक 48 4 पंजे 20 यानी कि 24/5 और यहाँ से 3 घंटा 20 मिनट यानी कि 3 सही 20/60 यानी कि 1/3 यानी कि हो जाएगा 10/3। तो ये वाली रेलगाड़ी जो है 10/3 गुणा 45 की चाल से चल रही है और यहाँ पे 24/5 से ये चल रही है। ठीक है 24/5 तो 3 से इसको काटा ये आ गया 15 10 गुणा 15 इंटू 5/24। 3 से इसको काटा 3 5 15 3 8 24। थोड़ा सा ये पहले से ही कर रहे थे अपन, ये अभी करेक्ट कर लिया। देखो 3/20 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 10/3 हो गया। तो यहाँ पे इसको लग रहे हैं 24/5 गुणा 45 की चाल चाल से चल रही है। तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस आ गई। तो वही गाड़ी 10/3 की चाल से चलेगी तो कितना है, तो यहाँ पे 24 5×45 होगा। अब इसको काटेंगे तो ये आ गया कितना, कुछ यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक दी गई है, इसलिए यहाँ पे कुछ निकल नहीं पा रहा है सही, या फिर हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 9 फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 ऐसे 44 2 कम हुए 42 2 कम हुए 40 तो 12 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी है, तो ये केरल में बनी है।
नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट है DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा में बाहर करने में सक्षम मिसाइल, तो ये अस्त्र मिसाइल जो है कि इसके लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है और इस भूखंड के चारों ओर 85 मीटर की दाव से तार लगाना है, इनकी ए स्क्वायर बराबर दिया है 110 25, ये बराबर कितना हो जाएगा 105 मीटर। तो यहाँ पे अगर चारों तरफ बागड़ लगानी है इनकी परिमाप कितना हो जाएगा 4 × 105, तो 420। अब 1 मीटर में कितनी लगाएंगे तो 86 रुपये, तो 420 मीटर में लगेंगे 420 × 85, और इनको जब गुणा करेंगे तो 35,700 रुपये यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे समुद्र राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ये गोवा में है। नेक्स्ट देखेंगे लवली अपने प्रतिशत लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि बंटी अपने लाभ प्रतिशत का क्रय मूल्य पर करता है। उन्हें पता चला कि लाभों का अंतर 100 रुपये है, तो उन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं और दोनों को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये हो गया लवली और ये हो गए बंटी, दोनों को 25% का लाभ है, यानी 25% बराबर कितना हो गया 1/4। अब ये भैया जो है कि विक्रय मूल्य पर गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इनकी कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस इनकी 4 हो गई और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 5 हो गई। और लेकिन ये कर रहे हैं नहीं, यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस हो गई 3 और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कर रहे हैं काय पर, क्रय मूल्य पर कर रहे हैं, तो ये इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 4 और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 5 हो गई, सेलिंग प्राइस 5 हो गई। तो दोनों के लाभ का अंतर कितना है 100 रुपये। अब लेकिन और उन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, तो सेलिंग प्राइस को अगर बराबर करें तो ऊपर नीचे 5 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 यहाँ पे कितनी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस 15 और यहाँ पे 16, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20 और यहाँ पे भी 20। अब और उनके लाभों का अंतर कितना है 100 रुपये। यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना रहा एक की वैल्यू 100 रुपये, तो 20 की वैल्यू कितनी 2000 रुपये, 2000 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट्रिका कैंपेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, सरसों का, मस्टर्ड का, ये वेस्ट्रिका कंपनी से पौधे का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कर लीजिए नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे पहले 4 का गुणा किया तो 16 हो गया, फिर 4 का गुणा किया तो 1 आ गया, फिर 4 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि इंटू 4 वाली ये सीरीज चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे मीनार, किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर पर स्थित बिंदु मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई h/120, साइन 60 बराबर कितना होता है √3 होता है, तो h/120 बराबर हाइट हो जाएगी 120 गुणा √3 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत बल्बों की एक खेत में 4% टूट गए, शेष में 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है, पहले क्या हुआ 100 थे, 100 में से 4 टूट गए, कितने बचे 96 बचे। अब 96% का दोषपूर्ण कितने पाए गए 96 का
25% यानी कि 1/4, 4 से इसमें भाग दिया, 4×2 = 8, 4×4 = 16, यानी कि 24% खराब पाए गए। तो 24 और 4 28, तो 28% बराबर कितना है, 112 है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 112/28 गुणा 100। 28 से ये 4 बार कटेगा, तो ये 400 टोटल गलत की संख्या निकलेगी, 400। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये नर्मदा नदी जो है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। नेक्स्ट है एचसीएफ फाइंड करना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ हो जाएगा। ऊपर वालों का एचसीएफ आ रहा है 9, इसको पहले सही बटे में लिखेंगे। 17×51 + 9 कितना आ गया, 60/17। ये हो गया 54/9 और ये हो गया 36/51। तो यहाँ पे एचसीएफ ऊपर वालों का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और नीचे वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे वालों का एलसीएम 153 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम जो कि आना चाहिए था कितना, 6/17। यहाँ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ के संस्थापक है। नेक्स्ट है, यदि 9x और x 49 समानुपात है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 9×49, x बराबर हो जाएगा 3×7 यानी कि 21। नेक्स्ट है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे, 20, 15×4 = 60, 20×3 = 60, 25×7 = 175, और 6×3 = 180, 4 और 120, और 45, 25, 5×20, ये हो जाएंगे 225। इन सबको जोड़ देंगे, और जोड़ के इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, और इसमें इसका भाग दे देंगे। यहाँ पे जो भी आएगा इसमें इसका भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए आरेख में बताना है कि वे लड़के जो खेल में अच्छे हैं लेकिन नृत्यक में नहीं, ओनली मतलब स्पोर्ट और बॉयज दोनों में आना चाहिए, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पे सबका आधार समान है, तो इनकी घात जोड़ेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगी, बराबर 3m + 1। तो यहाँ पे -7 बराबर -3m हो जाएगी, नहीं -9 हो जाएगी ये। तो m बराबर कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई। ये युगांतर विदेश में प्रकाशित नहीं हुई है, बाकी 3 के नाम याद कर सकते हैं, विदेश में प्रकाशित हुई है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, तलवार और फ्री हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयनित किया गया है। फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयनित किया गया है। तो 500 का 20% महिलाएं हैं, और 20 का 10%, यानी कि 500 का 20 पहले और फिर 10%। तो ये सब कट जाएगा, तो कितना, 10 महिलाओं को चयनित किया गया। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागी और तैराक के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागी के लिए कितना अनुपात। बास्केट में 380 का 50%, और 50 का चयनित पुरुष कितने हैं, 20%। ऐसी तैराकी में 350 है टोटल, इसमें पुरुष है 40, और इनका
10% सिलेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 कट गए, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, ये कट गई, 1 जीरो यहाँ से कट गई, 5 से इसको काटा, 5 7 35, 2 से इसको काटा, 2 दूनी क्या, 2 से इसको काटा, कितना आया 19, 19 अनुपात 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे महिला प्रतिभागियों की संख्या और क्रिकेट पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या लगभग कितनी प्रतिशत है। वॉलीबॉल में महिलाओं का 700 इंटू 70%, यानी कि कितना आ गया 749, 490। और क्रिकेट में क्रिकेट में पुरुष 1020 का 60%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 6 से गुणा करेंगे, 6 12 और 612 यहाँ पे आएगा, तो 600 490 है, बचे 612 100। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 80% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9000 के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया और 8000 ने वॉलीबॉल। तालिका में प्रदर्शित प्रतिशत का उपयोग करते हुए क्रिकेट और वॉलीबॉल में चयनित महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। क्रिकेट और वॉलीबॉल में चयनित अनुपात, तो क्रिकेट का कितना है, 9000 ने भाग लिया, क्रिकेट में महिला कितनी है, महिला है 40 में से चयनित है कितनी 8%। ऐसे यहाँ पे 8000 है, 8000 में महिलाएं वॉलीबॉल में 70%, 70 का 12% चयनित। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 3 से 2 से ये 2 कट जाएगी, 3 से ये कटेगा, 3 अनुपात 7 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये 7 बचा है यहाँ पे 3 बचा। नेक्स्ट है एक विशिष्ट पूर्व भाषा में सूर्य को पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी को बुध और बुध को इस तरीके से कहा जाता है। तो शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है, तो किस प्रकार लिखा जाए। शुक्र को क्या कहा जाता है, शुक्र को मंगल, तो मंगल से चेंज हो जाएगा, बुध को शुक्र से चेंज हो जाएगा और पृथ्वी बुध से चेंज हो जाएगी और लाइन वैसी की वैसी बनी जाएगी। नेक्स्ट है गोल्डन सर्कल का अर्थ ये है, तो उसी भाषा में इंग्लैंड का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इंग्लैंड का अर्थ EN का अर्थ हो जाएगा 514, यहाँ पे 514 आ गया। और फिर GL का अर्थ हो जाएगा, यहाँ से G का अर्थ कितना 7 आ जाएगा और L का अर्थ हो जाएगा 12। N की सीधे सीधे सबके नंबर लिखे हुए हैं, E का नंबर 5, N का 14, G का 7, L का 12, E का 1, N का फिर 14 और D का फिर 4। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करना है जो नेक्स्ट से संबंधित है। CDEFGHIJ, IJ फिर से आई आ जाएगा, तो IGI हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी राजाओं में बाल धूसर रंग के होते हैं, कुछ योद्धा राजा बनते हैं। सभी योद्धाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। सभी धूसर रंग के बाल वाले राज योद्धा होते हैं, तो ये भी बात नहीं हुई, तो दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है KRVINUYL और AHMQ, तो नेक्स्ट वाला बताना। K में 4 जोड़े N आया, R में 4 जोड़े RSTU, 3 जोड़े, फिर E के बाद WXY, फिर से 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस वाली कहानी, तो इन सब में 3 प्लस करते जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन बन के आएगा। नेक्स्ट है लड़कियां विद्यार्थी और पेशेवर कलाकार, क्या हो जाएगा। कुछ लड़कियां क्या है विद्यार्थी हैं, नहीं कुछ विद्यार्थी पेशेवर कलाकार हैं और कुछ क्या हो जाएंगे इसमें से ये हो जाएगी, तो ये C वाला सही बनेगा इसमें। नेक्स्ट है B का कोड 1 है, तो पेनेटियम का कोड क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस करके आ रहा है,
ई का कोड 16 होता है तो 15 लिखेंगे, ई का कोड 5 होता है तो 4 लिखेंगे, ई का कोड 1 होता है तो 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वाला कोड निकल के आएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न में नेक्स्ट देखना है। तो यहाँ पे 3 4 7 7 6 13 13 और 8 21, और ऐसे ही 6 5 11 11 10 11 और 10 कितने हो गए? 11 और 10 हो गए 21। यहाँ से देखा जाए 6 3 18 4 5 20 और 6 का 60। तो इन सबको अगर जोड़ें, इन सबको जोड़ें तो ये कितने हो रहे हैं? 98। और कम कितने हो रहे हैं? 202 में से 98 माइनस करें तो कितने आ गए? 104। तो 8 में किसका गुणा करें कि 13 से इसमें भाग देते हैं तो ये कितना आएगा? सॉरी, 8 से इसमें भाग देंगे, 8 का 8 तो 13 आंसर आएगा। तो 13 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 3 अन्य के इस असंगत संख्या योगों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए इसको तोड़ा जाए तो यहाँ पे असंगत ये वाला निकलेगा। कैसे निकलेगा? 15 चौको 60 प्लस 2, 8 चौको 32 प्लस 1, 12 चौको 48 प्लस 1। इसमें गुणा 4 प्लस 1 हो रहा है, लेकिन इसमें गुणा 4 प्लस 2 करना पड़ रहा है, इसलिए ये असंगत है। नेक्स्ट है रोगी सर्जन का है जैसे ही तो सर्जरी चौक अध्यापक और विद्यार्थियों से संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है टी बराबर 7 है, बाय बराबर 2 है, यानी कि अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं तो सबके अपोजिट लेटर लिख देंगे, सही आंसर ये निकल के आएगा। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।